राम। जिसको यहाँ आज ईश्वर है भेजा, एक रोज उसको यहाँ से है जाना। जो फूला सो फरा, जो फरा सो झरा, जो झरा सो बरा, जो बरा सो बुताना। स्वार्थ को पाकर करे लोग प्रीति, तो स्वार्थ में पलता है अंधा जमाना। अरे स्वार्थ में अंधा भइल आज मनई, तो स्वार्थ में आपन भी बोला बेगाना। स्वार्थ में अंधा भयल आज मनई, तो स्वार्थ में आपन भी हो जाला बेगाना। कहल गया बनले कसार बहनोई हो जगतिया में। हमार बिरहा चाची लोगन बहन लोगन सुन के एकदम वैसना बिरहा रही। तो एक लाइन गजल हम मास्टर कोनो दीवाना कोनो दीवानी से प्यार करत रहल, और दीवानी के शादी का डेट पड़ गया। अब दीवाना ओकरे नशा में जौन बा शराब पी के गिट्टी पर गिरल बा। दीवानी कहते है जनाब सुना, अरे बौरहा अपन बियाह कला। हमरा बियाह का डेट पड़ल बा, कहत बा का अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा। लेकिन कवि ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है क्या, 4 दिन के जिंदगी में 4 दिन के जिंदगी में आदमी खिलौना।
कहानी की शुरुआत होती है। प्रांत हरियाणा प्रांत हरियाणा में हिसार जिला नामी है, वहीं की घटना यारों बन गई सुनामी है। पिता सुरजीत सुरजीत गरीबी में दिन बिताते हैं, बेटा जोगिंदर को वो शौक से पढ़ाते हैं। भइल सगाई घर में सुंदर लुगैया अइली, भइल सगाई घर में सुंदर लुगैया अइली, खुशी परिवार में सुंदर दुल्ही आई। कहानी आप लोग सुनना, साफ शीशा की तरह हमारी कहानी झलकी। और सुमन जी भी आगे नहीं बड़ा समय से, बहुत बहुत स्वागत बा। और सुनने वाले भाई लोगों के बहुत बहुत स्वागत बा। पिता का नाम सुरजीत, माई का नाम सुशीला, एक गो लड़का जौने का नाम जोगिंदर। जोगिंदर 6 महीना का था तो माँ इस दुनिया को छोड़कर चल गई। जब माँ चली जाती है तो जोगिंदर के पिता सुरजीत बेटा के माई बाप बन के पाले लगलन। धीरे धीरे समय बीतल। सुरजीत का बेटा जोगिंदर जब सयान भइलन, जूनियर पास कैलन, तो मास्टर साहब घरे आके कहलन कि सुरजीत भैया अपने बेटा जोगिंदर का और पढ़ा दा, तो हर लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज बा, पढ़ा दा। जोगिंदर के पढ़ावे लगलन। जब पढ़ावे लगलन जोगिंदर हाई स्कूल, इंटर और बीए कर लिया, तो गांव के बगलिए 3 किलोमीटर दूर रामपुर के गांव से जौनबा शादी तय हो गई वही रामपुर में, और दुल्हन बन के मीना जोगिंदर के घरे आ गई। जब घरे अली सुहाग रात मनाने के लिए जोगिंदर जब सुहाग गृह में प्रवेश किया तो दुल्हन चारपाई से उतर करके नीचे बैठ गई और जोगिंदर चारपाई पर बैठ करके फूट फूट करके रो रहा है। दुल्हनिया सवाल कैलस, ए जी हम सुंदर ना बाड़ी का, हम पढ़ल लिखल ज्यादा ना बड़ी ये लिए रोत ही। जोगिंदर कहा कि अरे पागल, अरे मीना इसलिए मैं नहीं रो रहा कि तू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हमारे बाप मजदूरी करते हैं तो 2 जून की रोटी मिलती है, और इसी बीच में तू भी आ गई। अब तू कैसे इस घर में रहेगी? मैं तो पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि मैं बीए कर लिया हूं, मैं पीसीएस करूंगा। ए भैया ये पतिया सुन के मीना अपने सैया से बात कलस, एक लाइन तरज हो मास्टर। बड़ा तहलका मचोले रहल धुन। हरे पिया भाट सऊदी कैसे, कोनो मेहरारू कहली कि राजा भाट सऊदी कैसे, अरे कावर उठाई बरे भौजी। पिया भाट सऊदी रे कैसे कावर
भौजी रे पियावा बसला हमारो सऊदी रे भौजी भौजी रे पियावा। लेकिन कहना है मेहरारू रो के कलश सुने वाले भैया बहरे वाले का कलश मेहरारू अनपढ़ी गवार बाटी अनपढ़ी गवार बाटी तोहरा लू गैया ये सैया। अनपढ़ी गवार बाटी तोहरो लू गैया ये सैया कि सैया हो जनी जाना हमारा के अन गैया ये सैया कि सैया हो। मेहरारू कालस ए जी हम ज्यादा पढ़ल लिखल न बारी ये लिए रोत है। जोगिंदर कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। 12 धर्मपत्नी 12 अर्धांगिनी करती है क्या जीवन का सारी खुशियां तो पे लूटई हो। भैया कहली मेहरारू अरे जीवन का सारी खुशियां अरे तो पे लूटई बहो तू बढ़िया राजा हम जाके कमई बहो तू बढ़िया राजा हम जाके कमई बहो। कहना है जीवन का सारी खुशियां तू पे लूटई बहो तू बढ़िया राजा हम जाके कमई बहो। मेहनत का फल कहियो मेहनत का फल कहियो तिहा गोसैया ये सैया। मेहनत का फल कहियो दीहा को सैया ये सैया हो जनी जाना हमारा के अन गैया ये सैया हो। भैया मेहरारू काली की है जी तोहार पीसीएस कैले का विचार बाना तो सुनी हमार जेवर गहना कुल बेच दें और हम गांव में जाके लोगन का चौका बर्तन करब गोबर पाथब लेकिन तुहरी के पैसा भेजब तू पढ़ा। लेकिन वो एडमिशन करा लिया पीसीएस करने लगा जोगिंदर और करने के बाद जब पूरा हो गया पेपर दे दिया रिजल्ट आने वाला था उस समय का भाव है दुल्हन के पेट में गर्भ पलत बा 9 महीना 10 दिन जब भयल तब मीना एक बिटिया के जन्म देली। भोर का टाइम रहल और जोगिंदर के बुला के अर्धांगिनी मीना कहलिस की ए जी सुनी राउर बच्ची पैदा भइल बा
जोगिंदर मुस्कुराता हुआ सभी साथियों से सलूट लगा रहा है कि भैया हमरे बच्ची पैदा भैया, बहुत खुश हुआ। लेकिन दुल्हन बुला के अपने सैया से कहली कि सुनी हम तो शौर में पड़ गईली, लेकिन पड़ोस में केहू के घरे बनवा के अब 2 कोर खा ली है, बाबूजी खा ली। जोगिंदर जाके बाबूजी से कहलन कि बाबू कैसे भोजन हुई? कहलन बेटा जहां मजदूरिया करे जाइला वहीं से 2 कोर ले आई, तो खा लिया हम खा ले। जैसे सुरजीत कंधा पर फरुहा रख के 2 कदम आगे बढ़लन, 4 कदम आगे बढ़लन, तब तक डाकिया विजय भैया लेटर लेकर के दरवाजे पे आ गया। पूछ रहा है कि सुरजीत का घर कौन है, जोगिंदर का घर कौन है। अब सुरजीत सहम गईला कि भैया बात का बा। कलन तोहरी बेटवा का लेटर आयल बा। और जैसे जोगिंदर के बुला के लेटर पढ़वावे लगलन, उस लेटर में लिखा है फर्स्ट क्लास जोगिंदर शनाब सुरजीत हिसार जिले से पीसीएस पास कर लिया। सुन के जोगिंदर बाबू के अखबार में भर लेलन कि पापा अब राउर मजदूरी न करे के हुई पापा, अब तो हम अधिकारी बन जाई, अब हम अधिकारी बन जाई पापा। समझावे लगलन अपने पापा के। लेकिन भयल का 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीतल और ज्वाइनिंग लेटर आया। जोगिंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी कहां लगल? उत्तर प्रदेश के टुंडला में ड्यूटी लग जाती है। एसटीएम के पद पे तैनात होता है जोगिंदर। 1 महीना 2 महीना 4 महीना 3 साल भर 2 साल 3 साल जब ड्यूटी कैलन, कैला के बाद में एक बार जोगिंदर जब घरे अइलन तो दुल्हन मीना अपने सैया का पैर पकड़ के रो के एक बात कलस। का कलस? उसमें बिटिया 4 साल का हो गई बा मीना, ओ लक्ष्मी, जो ने बेटी के नाम लक्ष्मी दिलन ए लिए कि हमरे घर में हमके नौकरी लागल, घर में लक्ष्मी का वास भले, बिटिया का नाम लक्ष्मी रही। 4 बरस के लक्ष्मी और बिटिया का नाम लक्ष्मी रखलन। धीरे धीरे समय बीतल। जोगिंदर जब ड्यूटी से घर आया तो दुल्हन मीना अपने सैया से एक सवाल कैली। माई बहन लोग गीत के गावेला। एक माई बहन लोग आवेला। झाझर मानो हुआ जनिछा अवई हाय बाबूजी, झाझर मानो हुआ जनिछा अवई हाय बाबूजी, लगी है सुरु जावा के धाम हो। कहली की आधे मरवा मरे अरे नहीं हर के लोग हो, आधे में से नूर मारा हो। माई झाझर मारा हुआ जलछा ओ वही हाय बाबूजी, झाझर मालुआ जनछा ओ वही हाय बाबूजी, लगी है सुरु जावा घाम हो। विजय भाई ये तो तर्ज थी ना, तर्ज को साइड कर दीजिए। वो औरत रो करके अपने एसडीएम पति से क्या सवाल कर रही है। गोबर पात करके चौका बर्तन करके अपने पति को पीसीएस करवाई।
और पैर पकड़ करके रो रही है, सैया क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई? कह रही है, हाथ जोड़ो मीना कहा सजना से बतिया हो, हाथ जोड़ो मीना कहा सजना से बतिया हो, तोरी हाजन मोरा पीसा वास हो। कहली दुल्हन कि कुछ न करत बाटे, अरे हथवा के जोड़त बाटे, अरे टूटल जाता मोर विश्वास, तोरी हाजन हमारे साथ नहीं गदरिया सैया, टूटत बाटा मोर विश्वास हो। दुल्हन रो करके अपने पति से कह रही है कि ये सैया दुनिया के लोगन का चौका बर्तन गोबर पानी कैली, एक एक रुपया जुटा के तोहरे पढ़ाई में योगदान देली। ए मीनवा के भुला जीवा न, ते मीनवा के करे चौकट पर जाके भीख मांगी, ऐसा मत करिए साहेब। जोगेंद्र एसडीएम कह रहा है, मीना पागल हो गई है तू, अनपढ़ गंवार निरक्षर हो इसलिए समझ नहीं पाती है तू। कले सैया काले सुनने में हमरे कोनो त्रुटि हो गई, क्षमा कह दिया साहब। आपके रहन सहन बोल चाल में बड़ा परिवर्तन हो गया, ए लिए हम कह देली सैया। आप हमारे भाई जो हमारे परम आदरणीय चाचा श्री पारसनाथ यादव जी के सुपुत्र बड़े भाई विजय यादव जी के द्वारा कई बार पुरस्कृत किया गया, 101 रुपए से फिर पुरस्कृत किया गया। बहुत बहुत प्रणाम सभी साथियों को, बहुत बहुत प्रणाम। अगर कोई त्रुटि होगी क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन कहना क्या है, मीना रो के जब कहली है तो जोगेंद्र एसडीएम साहब घरे रहलन, 1 दिन 2 दिन 3 4 5वां दिन चल गया। जब जोगेंद्र चला गया ड्यूटी पर तो जोगेंद्र एसडीएम प्रमोशन कर गया। अब प्रमोशन से जोगेंद्र एसडीएम अब एसडीएम नहीं एडीएम बन गया। एडीएम का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया जोगेंद्र। और ड्यूटी कहां लग गई? इसी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। अब होता है क्या, अब मीना 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीतल, एसडीएम साहब का 5 दिन का आयल, मीना का और एसडीएम साहब के संबंध से मीना के गर्भ ठहर गए। धीरे धीरे बच्चा पेट में बढ़े लागल, पले लागल। 9 महीना जब बीतल है तब मीना मुन्ना के एक लड़का के बेटा के जन्म देली। जन्म दे के मीना वो अपने बाबू के अपने बेटा के गोद में लेके रोत बा, ए हीरा अइला त लेकिन तोहरे पापा से मुलाकात न हुई। और दिन कमन रहल, शिवरात्रि का दिन रहल, वही दिने मीना अपने बेटा के जन्म देली। अब धीरे धीरे लड़का बढ़े लागल, पले लागल, लेकिन मीना का कबो कबो दिल करे अपने सैया से फोन लगावे तब फोन का जवाब ना आवे। पति के फोन का जवाब नहीं आता था तो मीना पागल की तरह बाल बिखेरे हुआ साड़ी जैसी की तैसी पहन करके भीख मांग करके अपने ससुर, अपने बेटी, अपने बेटा का बसर कर रही है। लेकिन जब वो बेटा धीरे धीरे 14 वर्ष का हो गया, अब बिटिया 18 साल का हो गई, तो मीना के बेटी का जौन बा शादी का
भार सर पर सतावे लागल। अब मीना अपने बिटिया के शादी का तैयारी करे लगली, भीख मांगे लगली। जब भीख मांगे लगली मीना तो भैल का एक लाइन तरज मास्टर। तर्ज लग गई गोरखपुर वाली, अरे के ही तोह के मरला, के ही तोह के मरला, ए जोगी के गोरियो लोर, के ही गोरिया वाला हो, अकिया तिरिया बिरई बोलिया बोल लो राम। गौले का अलग अलग अंदाजा, हम केहू को गाते। सुमन जी एक हीरा लाल जख्मी गाँव है कि नारी के करनवा बारा थारी बलि गैला जोगी आए रे बलि गैला जोगी आए हो। राजपाट दियोलन विसारन हो रा किया हो राम रे, किया हो राम रे। गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन के जब ब्रजभार भिक्षा लेवे खातिर चलना, तब पहले जोगी बन के अपने माई अपने दुल्हन के पास अला कि हमार माई हमार दुल्हन न चिन्हा तो दुनिया में केहू ना चिन्ह पाई। माई देखली हा, देखते बनत बा कि अरे बाबा इतनी कम उम्र में काहे जोगी हो गई ला, ये ना चिन्हत है कि हमार बेटा हो और दुल्हन ना चिन्हत है कि हमार सैया हो। तरो के माई कहली हा कही तोह के मरला ए जोगी के गरिया वाला, अरे के ही गरिया वाला हो, अकिया तिरिया बिरही बोलिया बोल लो राम। जोगी रो के कहलन की ए माई, ई ना माई चिन्हत है कि हमार बेटा हुआ। कहलन है जोगी जोग के करनवा ए माई जोगा मारा मावाली, अरे जोगा मारा मावाली हो, पेट के करनवा भिखिया मांग हो रा किया हो राम रे। तब दुल्हन कहली कि अम्मा जी ये जोगी के रोक ले तू, लागत है हमार सैया हो। तब माई का कहली दुआरा पोखरा दुआरा मंदिर ए जोगी पोखा राखनाई, अरे पोखा राखनाई बाहो, पूजा करिया सजावा बिहान नयरा। जोगी कहा नहीं माँ मैं यहाँ पूजा नहीं करूंगा। तो दुल्हन रोकर कह रही है मंगिया का लागत पाता मामा रे सुहागावा, अरे हम रे सिंगारा हो। ए माता जी लागत है हमार सैया हुआ, कदी भाकरे हमार बेटा जोगी बनी, लेकिन फिर विचलित हो गई ली। हाँ तो भाव अभी रहा का बड़ा सुंदर। अब मीना भीख मांगे लगल उ मेहरारू जौने का मरद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बा। काहे जौने परकवा में आगरा शहर एडीएम साहब जोगेंदर बैठत रहला, वही परकवा में डीएम साहब का लड़की प्रमिला भी बैठत रहला। एक दिन डीएम साहब का लड़की प्रमिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जोगेंदर से पूछलस ए साहब आप मैरिज है कि ऑन मैरिज है? तो जोगेंदर ने कहा मैं ऑन मैरिज हूं। अब दोनों जाकर के विंध्याचल मिर्जापुर में देवी के मंदिर पर जोगेंदर ने उस डीएम साहब की लड़की प्रमिला को सिंदूर पहना दिया। अब
धीरे धीरे समय बीते लागल, यहर मीना भीख मांगे लागल। लेकिन भयल का बिरहा में बड़ी रंगीन बात रही, आप लोग घबराइया मत। पगली के नैया ए बाबू घूम गौवा गौवा, अरे घूम गौवा गौवा हो, भिखिया मंगैल हथवा जोर न हो रा किया हो राम रे। भाई पूरी स्टोरी फिल्म की चल रही है, गौर करिए आप। अब वो भीख मांगते हुए अपने गांव से दूर गई और कहां पहुंचती है? भीखिया मंगाता मीना पढ़ी गैली आगावा, अरे पढ़ी गैली आगावा हो, आई गैली लेखा पाल द्वार न हो रा किया हो राम रे। भिखिया मांगत विजय बाबू उ मीना कुछ दूर बढ़ गई, सुन ले रहल एक ठे लेखपाल साहब हो गरीबन का बड़ा मदद करे मन। कलश की साहब हमार कुछ मदद करबा के? क्या बात है बेटी बताओ। कलश हमारी बेटी के शादी 12 मई के पड़ल है, आ कुछ हो सके तो हमारे बेटी के शादी में कन्यादान में दान दे दा। और वह लेखपाल सुना 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं का बंदोबस्त किया, 1000 रुपए दिया। कहा कि अय भीख मांगने वाली तेरा घर कहाँ है? कौनी गांव का बाड़ू? कल ही हमार घर है बाबू धर्मपुर बा। तो तुरंत लेखपाल रोक लिया, सुनो उसी धर्मपुर में मेरा मित्र एक जोगिंदर नाम था, पहले एसडीएम था, अब तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जानते हो? तो ई ना बताओ थे कि हमार सैया हूं। बतौली ये साहेब हमरे गौवा का बाबूजी बाड़ी, अब बड़ा नीक हुआ, बड़ा लोगन का मदद करेली। तो अगर एसडीएम एडीएम साहब का अगर नंबर होते आप दे देती, एड्रेस बता देती, तो वो नहु से भिखिया मांग ले। अब तब लेखपाल साहब समझ नहीं पाए कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका पति है, नंबर एड्रेस दे दिया। अब जब मीना घरे गईली है तो 14 वर्ष का लड़का जौन जोगेंद्र रहल माई का इंतजार करत रहल कि अरे पगली तू भीख मांगे चल जालू, घरे खाना भी ना बनेला। माई अपने बेटा के आंचल के छाव में लुकवा ले ली, कपार सहला के घरे लेके चली है, गोद में रख के पकड़ के अखबार में जब चली है, कल ये बेटा तनी कागज दे दा, तनी कलम दे दा। का करबू माई, का करबू? पापा के लेटर लिखबू का? बाह बारे माई रोवे लगल, हे पगला होली दीपावली पड़े उ मुनवा अपने माई से सवाल कर दे, माई ओकर पापा आइलो के कपड़ा बनवला हा, हमार पापा कब आई हम माई, हमके कपड़ा नया ना बनवेबू? मतारी अपने बेटा के होली रहे तो रंग दे दे, दीपावली होके मतारी पड़ाका दे के मुनवा के भुलवा दे। आज बेटा कहत बा कि पापा के लेटर लिखबो, ला लिखत बा मीना अपने सैया के लेटर। गाल कर यहां सुने वाले भाई, विदेशिया उ विदेशिया है जौने के स्वर्गी भिखारी ठाकुर गाँव भिखारी ठाकुर गाँव में। अरे कहे दीनवा की नात अरे बर अंग्रेज घिसनी रे, अरे रहिया जो तनना ढूर रे विदेशिया। लेकिन मतारी लेटर का लिखत बा, अरे पतिया लिखत
हमारो सजनवा। कहलस कि ये सैया कल तोहरी पढ़ाई खातिर ए सैया लाख हम उद्यापन कैली, अरे बेच दिहली दहिया के सिंगारो सजनावा। एक बात लिखलस, तोहरी पढ़ाई खातिर सब कुछ बिका गए और हमसे कवन गलती भई। कल पैया खबर स्वामी, अरे यही भवनावा हो, अरे अपन लक्ष्मी करियो कन्यादान सजनावा। कले सैया वो तुहार बेटी जब तुमके नौकरी लागल त वो बेटी अब 1 साल 2 साल का ना 18 साल का हो गई। हमसे कवन गलती हो गई कि हमके छोड़ के चल गईला, हमसे बात ना कैला का कुछ हमसे कहले सुनले बोलने में त्रुटि हो गई। आज एक लाइन कुल लिख के मतारी जब लेटर बंद कर देहलस, फिर सोचे लागल आखिर हमार चिट्ठी लेके हमारे सैया की हम जाई के, हम तो जाइब ना तो कैसे जाई लेटर। तो लिखत बा एक बात लिख देहलस कि सैया हमरे मुन्ना से, हमरे बेटा से, हमरे बोला से कहला सुनला में कोनो त्रुटि हुई तो हमरे बाबू के बाप कह दिया साहेब। शिवरात्रि के दिन पैदा भयल हमार बेटा और सुंदर नाम हम न रख पौली, आपके इंतजार में 14-12 बरस बीत गल सैया, बेटा का नाम न रखली। अचानक शिवरात्रि के दिन आप भैले के नाते हम अपने मुन्ना का नाम भोला रख देली साहेब। आज भयल का मतारी एक लाइन लेटर में नीचे लिखत बा, का लिखलस, कल गोदिया कथा सैया पातिल के रजत बाटे, अरे देखिया हमार भूलो गंवारू सजनावा। कहलस कि गोदिया कथाती हमार पाती लेके जात बाटा, देखिया देखिया हमार भोलवा गंवार हो सजनवा। मुन्ना के नहवा देली, काजर लगा देली, तेल लगा देली। आज जब मुन्ना के वही स्कूल वाला ड्रेस पहनावे लगली फटल का, तब बेटा अपने माई से कहलन कि माई अरे पगली हमार ड्रेस फाटल है, केहू के मांग के दे तू पापा के यहाँ न जाए क्या। माई प्रयास कैली है बबुनी अपने बेटा का वो कपड़वा दे दे तो हमार बाबू पहन के आगरा जाता न केहू देहलस। तो वही कपड़ा अपने बेटा के छोड़ दिली। जब चलन हा आगरा शहर आया वो बेटा हिसार से ट्रेन पकड़ करके आगरा जब आया, आगरा स्टेशन पे उतरा तो एसडीएम एडीएम साहब का एड्रेस पूछने लगा। तो हुआ क्या, एक लाइन तरज जौने के मलाह लोग गावेला, मला भाई लोग आवेला कि तोह के चढ़ाई पे ए मैया, तोह के चढ़ाई पे मैया, अरे नारियर चुनरिया की गंगा जी पार कोई दा बोझाली नेवारिया की गंगा जी। लेकिन बेटा जब आगरा स्टेशन पे पहुंचा है
तो रो रहा है क्या? रोम स्टेशन पे और रोम स्टेशन पर आलहर सुगानवा नयनवा पर काहे पापा बन गईला बेगा नवा नयनवा पर रिक्शा वालों से पूछ रहा है, थ्री व्हीलर वालों से पूछ रहा है कि भैया मुझे एडीएम साहब के बंगले तक जाना है। साले अपनी शक्ल आईने में देख के आ तो एडीएम साहब के बंगले पे जाना। एक रिक्शा वाला डांट दिया, वह बेटा आम की शोर पर बैठ गया और बैठ करके कुछ देर तक रोया और रोने के बाद एक रिक्शा वाले से पूछा, जो हाथ से रिक्शा अपने पैर से चलाते हैं, पहुंच करके कहा कि अंकल, चाचा, मुझे एडीएम साहब के बंगले तक जाना है, छोड़ दोगे चाचा? कहा रे पगला, खैनी बना रहा है। कहा रे पगला, एडीएम साहब के बंगले पर क्या करने जा रहा तू? कहा कि ये तो नहीं बताऊंगा। माँ की दी हुई रोटी वह अबोध वह गरीब खा रहा है। कह रहा अंकल छोड़ दो। पूरी स्टोरी जब बता डाला तो रिक्शे वाले ने कहा एक पैसा नहीं लूंगा, चल एडीएम साहब के बंगले तक छोड़ देता हूं। चला है तो रो रहा है, भूखिया पिया सिया से भूखिया पिया सिया से तड़पला परानवा नयना काहे पापा बन गईला के गानवा नयनवा परसा। लड़िकवा गए एडीएम साहब के बंगले पर। जब उतर गए, उतरले के बाद में ई देखलस कि लोगन का बहुत भीड़ बा, सिकोटी लागल बा, तो कैसे पापा के पास जाई? अगर ये फटहवा ड्रेस में पापा के पास जाई, माई का देहल लेटर लेके, तो हमरे पापा का बेइज्जती हो जाई। रुक गए लड़का। ऐसी कुछ खबर आई कि एडीएम साहब अचानक अपनी गाड़ी में चढ़े और जाने लगे। अब वही जिप्सिया गड़िया में वो लड़कवा उठाई के लेटरवा फेंक देलस। जब फेंकलस तो बंगले के कुछ सिकोटी देखे कि गाड़ी के पीछे पीछे दो चार परक दौड़ रहा था लड़का। पूछा लगलन, शरंगा कलाइन बा मास्टर? सुने वाले भाई तनी गौर करी है आप लोग कि गड़िया के पीछे पीछे दौड़ा सुगाना, अरे दौड़ा सुगाना, लेटर दिहला गड़िया में डाल जी। फेंकत लेटरवा के देखला सिपहिया भैया, देखला सिपहिया तो मारे लगला लाठियन का मार जी। होई के बेहोश बेटा गिरला जमीनी, आयर गिरला जमीनी, आता माई माई करेला चिघार जी। कहल कि घर का मारल बन में गईली, बन में लगल आग, बन बेचारा का करे जब हमारे कर्म में लगल आग। रोत बा और मारने लगे बंगले के सिपाही
और एक डंडा लगाता है उसके पैर पर, वह अबोध बालक जमीन पर गिर गया। दोबारा खड़ा हुआ, फिर मारना चाहा, अचानक वह लड़का बैठ गया, वह डंडा उसकी पीठ में न लग करके उसके गर्दन पे लग जाता है। जब गर्दन पे लगा तो अचानक वह लड़का बेहोश हो गया, और जब होश आया तब तक तो सिक्योरिटी गार्ड चले गए अपने कार्यालय बंगले की ओर। लेकिन वह लड़का जब होश में आया तो रो कर कह रहा है, ए माई, अरे पगली, तू पापा के लेटर दे लू, हम पापा के हाथ में न दे पौली, ए लिए अगर जियत रह तो से मुलाकात हो जाई माई। ए मम्मी, अगर मर जाई अपने भोला के माफ कह दी माई, अपने भोला के माफ कह दिया। और रोत बा बेटा। थोड़ी देर के बाद फिर बेहोश हो गया, उठा, छोटी चार दीवार थी और इसी चार दीवार पर चढ़ कर के बालक बैठ गया। अचानक बेहोश हुआ, नीचे खाई थी, खाई में गिर गया वह बालक। लेकिन अब होता है क्या, गौर करिएगा आप लोग। तेरी का लाइन बा, बुल्लू दादा के कहा कहाँ डूबते को भी किनारा मिल गया, डूबते को भी किनारा, डूबते को भी किनारा मिल गया, सपना लाखों लेकर चला लाल दुलारा। कहाँ सपना लाखों लेकर चला है लाल दुलारा, डूबते को भी किनारा मिल गया। अब होता है क्या, एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठ करके जब अपने बंगले से कार्यालय की ओर गए, कार्यालय में चले गए और ड्राइवर गाड़ी की साफ सफाई लगा करने, सही शुद्ध करने लगा। एक कागज का टुकड़ा पाया और ड्राइवर खोल करके जब पढ़ा तो इसमें लिखा गया है, सेवा में सरस्वती सर्वोपमायोग लिखा गया। श्री हमारे जोगिंदर साहब, मैं आपकी भीख मांगने वाली मीना साहब, वह मीना जवन लोगन के गोबर पात के चौका बर्तन कह के आपके पढ़ौली, वह मीना साहब। अब ज्यादा कुछ न लिखा, तोरी बेटी का ब्याह का दिन रख दिले ही, हमरे पास एक पैसा ना है। अगर साहब हमार लेटर पैहा तो अपने बेटी का कन्यादान कह के चल जाई, हाथों से सवाल ना करो। नीचे के लाइन लिखले बा, तोहरी पढ़ाई खातिर लाख हम उद्यापन कैली, बेच देहली तन का सिंगार हो सजनमा, कवन भइल गलती हमार हो सजनमा। आखिरी बात लिखलस कि गोदिया का थाती हमार पाती लेके जात बाटा, देखिया देखिया हमार भोलवा गंवार हो सजनवा। यह बात जब एसडीएम के पास गई और एसडीएम पढ़ा इतनी बात, फूट फूट करके अपनी कुर्सी पर बैठा रो रहा है कि हमारा बेटा बंगले पे एक पागल की तरह हाथ में बरसाती लेकर घूम रहा था। मैं कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा हूं। यही बात उसको लग गई कि गोदिया का थाती हमार पाती लेके जात बाटा, देखिया हमार भोलवा गंवार हो सजनवा। एडीएम साहब जब लेटर पढ़ते हैं तो ड्राइवर को इशारा किए और सिक्योरिटी गार्ड तुरंत चल देते हैं। लेकिन होता है क्या, भाव है। पतिया पतिया पढ़ाता एडीएम, अरे साहब पढ़ रही लो भैया। से नजरिया से
सूजल धार कैला इशारा ड्राइवर चालू कैला गड़िया भैया पूछला ड्राइवर कवन बात तस्रिया मान ड्राइवर मालिक की बात सुन रहा है। ड्राइवर सवाल कर दिया, सर अभी आप बंगले से आए हैं तो क्यों फिर बंगले पे जा रहे हैं? तो एडीएम साहब ने कहा, मेरे ड्राइवर हो, मेरे नौकर हो, मेरे मालिक नहीं, सवाल मत करो, काम करो, चलो। अब ड्राइवर तो लेटर का सवाल नहीं जान रहा है कि लेटर जोगिंदर साहब का है। दे दिया लेटर, लेकिन होता है क्या, धीरे धीरे गाड़ी चलली आगरा सकरिया बाबू पूछला ड्राइवर कवन बात तस्रिया ड्राइवर धीरे धीरे सिंगल रोड है, गाड़ी को पास कर रहा है आगरा शहर की बाजार। तब तक एडीएम साहब ने ड्राइवर को एक थप्पड़ चलाया, साले तुम्हारी गाड़ी में रफ्तार नहीं है, बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे चल रहा। ड्राइवर मालिक का थप्पड़ खा करके एकाएक गाड़ी का गियर चेंज करने लगा और समझना करके गाड़ी आगे बढ़ती है। इधर से मालगाड़ी ट्रक जा रही है और दिल्ली से लखनऊ जाने वाली लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस जा रही है। होता है क्या, इतने में लाड़ी गईली साहब वाली गड़िया भैया भाई ना बेहोश जाकर है पर तू थमा दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस जा रही है और इधर ड्राइवर एक यस गाड़ी ट्रक को ओवरटेक करने लगा। जैसे ओवरटेक किया, अभी कर नहीं पाया, तब तक रोडवेज की बस और एडीएम साहब की गाड़ी का जोरदार टक्कर हुआ। कुछ अधिकारी मौके पे ही दम तोड़ दिए, ड्राइवर मौके पे दम तोड़ दिया। कुछ साथी घायल हुए, एडीएम साहब को घायल अवस्था में आगरा शहर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब भर्ती किया गया, एडीएम साहब को 3 घंटा के बाद जब होश आया तो एडीएम साहब ने रो रो कर कहा, अधिकारियों से बताने लगे कि मेरे बंगले के इर्द गिर्द जो 3-4-5 घंटे पहले लड़का घूम रहा था उसको मेरे पास लाया जाए। अधिकारी निकल पड़े, उस बच्चे को लगे ढूंढने तो खाई में उस बच्चे को पाए और वो भी अचेत अवस्था में था। अब एडीएम साहब को डॉक्टर द्वारा चेक किया गया। एडीएम साहब को 3 घंटे के बाद जब होश आया तो एडीएम साहब ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर चेक किया, कहा कि आपके दिमाग में चोट लग जाने के कारण एडीएम साहब आपके आंख की रोशनी सदा के लिए चली गई। एडीएम साहब ने कहा, मैं दुनिया देखूं या न देखूं, लेकिन मेरा बेटा मेरे बंगले के इर्द गिर्द घूम रहा था। हाफ शर्ट और पैंट पर उस बच्चे को मेरे पास लाया जाए। गया और बच्चे को इलाज हुआ। जब होश आया, एडीएम साहब बुलाकर उस बेटे से लगे पूछने, अरे बेटा क्या नाम है? साहब अंकल हमारा नाम भोला है। तोरी मम्मी का क्या नाम है? हमारी मम्मी का नाम मीना है। तोरी बाबा का क्या नाम है? हमारी बाबा का नाम सुरजीत है ना। हमार बाबा भोजन लेके जाइला तो कब भोजन भर पेट ना करेला। हमरे पापा के याद में हमार बाबा हरदम रोवेला, हरदम रोवेला। चाचा अंकल हमार बाबा हरदम रोवेलन। तो हर दीदी का करेली, हमार दीदी कहीं ना जाली।
हमार दीदी घरे रहली, हमार मम्मी बतावेली ना कि बेटा तोहार पापा बहुत बड़ा अधिकारी हुआ। हम पापा से साहब मिले आए नहीं, रो रहा है वो बेटा, नहीं समझ पा रहा यही एडीएम साहब मेरे पापा। कहा बेटा आओ मेरे करीब आओ बेटा। गया, सट गया, अंकल मेरे पापा कब मिलेंगे अंकल? मेरी मम्मी ने संदेशा दिया है। एडीएम ने इशारा किया अधिकारियों से बच्चे का कपड़ा चेंज करवाया जाए, स्नान करवाया जाए। बच्चे का बाल मुड़वाया गया। स्नान करवाने के बाद जब बच्चे का कपड़ा लोग चेंज करवाने लगे, बाहर गरीब कहा अंकल मेरी माँ ने दीपावली पे भीख मांग करके बनवाया था, इसको नहीं फेंकूंगा। मेरी मम्मी पूछेगी तो क्या बताऊंगा। सारे अधिकारी रोने लगे, विपत का मारा, गरीबी का मारा। बाहर बेटा एडीएम साहब के पास लाया गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 10 दिन तक वह बेटा एडीएम साहब के पास हॉस्पिटल में रहा। अब वही हॉस्पिटलवा से एक फोन से अपने गांव में जो नंबर लेके गए रहल, वही नंबर पर बात कैलस कि ए चचा ए अंकल हमरे मम्मी से बात करा दा, कल शाम का बात हो जाई। शाम के जब मम्मी से बात भई, मम्मी सुन ली कि हमार भोला फोन कैले हो। कहली बेटा ए भोला तोहार बाबू तुमके प्यार देहलन ना, दुलार देहलन बेटा, तोहार पापा तुमके प्यार दुलार देहलन भोला। हाँ मम्मी पापा प्यार देहलन, लेकिन का बा? लेकिन कहा पापा के एक्सीडेंट हो गल है, पापा बहुत घायल हुआ, आंख को रोशनी चल गए है पापा का। आ जाई तू मम्मी। वही साड़ी वही कपड़ा हिसार से ट्रेन पकड़ के और आगरा आ गई। आगरा इला के बाद में बेटा रिसीव करके अपने मतारी के हॉस्पिटल में ले गई। मीना 1 दिन 2 दिन ना 14 दिन अपने पति का सेवा कैली, लेकिन एडीएम साहब न जान पौला कि हॉस्पिटल का नर्स बा आ कि हमार मीना बा। 14वां दिन मीना भाग के डॉक्टर साहब से मिलल, कहलस के साहब एक निवेदन बा। का एडीएम साहब जौन बीमार हुआ उनके आंख का रोशनी चल गई बा, अगर आंख दे दे तो का उनके अखिया लगा देवा? डॉक्टर ने कहा हाँ बेटी लग जाएगा। कल से साहब हमार दोनों अखिया निकाल के हमरे साहब के लगा दा। डॉक्टर ने कहा अरे बेटी तो दोनों आंख दे करके अंधकार में रहना चाहती है और एडीएम साहब को प्रकाश में लाना चाहती है, ऐसा मत कर बिटिया, ऐसा मत कर। एक काम कर, एक नयन अपना दे दे, मैं सलाह लेकर के एडीएम साहब को लगा दूंगा और तुम ही प्रकाश में रहो और एडीएम साहब भी प्रकाश में रहे। आज आंख दे दे, लस लग गई। आज जब 12 दिन के बाद जब एडीएम साहब के आंख का पट्टी खुले का समय आई, डॉक्टर कंप्यूटर द्वारा चेक किए और बताए कि एडीएम साहब आपकी आंख में रोशनी आ गई, अब दुनिया देख सकते हैं। एडीएम साहब ने कहा डॉक्टर साहब मैं दुनिया देखने से पहले उस देवी को देखना चाहता हूं जिस देवी ने मुझे नयन दान दिया है। इशारा करते हैं डॉक्टर साहब कि बेटा जाओ उस जो तुम्हारे घर की नौकरानी है उसको बुला लाओ। गईलन भोला कलन माई चला तुमके पापा देखे के बुलाओ तो। मीना रोवे लगल, अरे पगला तोरी पापा के सामने हम न जाए, कैसे जाए? तोहर पापा कैसे हमके देख पे? हम तोरी पापा के न देखा, जौन हमार अर्धांगिनी का फर्ज रहलो के अदा कर दिली, तोरी पापा के पास न जाई। बेटा पैर पकड़ कर के कहलस की माई अगिल परीक्षा का समय आ गई। जैसे माता सीता भगवान राम के सामने अगिन परीक्षा में साफ साबित भैली, वही तरह मतारी चला पापा के सामने चला। लेकिन जब मतारी जाए के दुल्हन जाए के अपने सैया के सामने खड़ी भैली है तो एडीएम साहब का देखत हुआ और रोवे लगलन। डॉक्टर साहब ने इशारा किया नहीं ऐसा मत करो, आंख खराब हो जाएगी। एडीएम साहब तुरंत रुक गए, लेकिन मीना का दौड़ के एडीएम साहब पैरवा छुए जात हुआ। 3 पग पीछे हटके एगो अर्धांगिनी हाथ जोड़ के बात कहलस, ए सैया हिंदुस्तान के का पति और हिंदुस्तान की नारी के लिए हिंदुस्तान का पति परमेश्वर के समान होता है।
मेरा पैर छू करके मुझको नरक में मत ढकेलिए साहब। और रो करके एक बात कह रही है, आखिरी भाव है, हर जनला हम क्या जीवन भर नदान सजना, तो चल के पीटिया का कैद कन्यादान सजना। कहली कि जनला हमके जीवन भर नदान सजना, चला बिटिया का कैदा कन्यादान सजना। लेकिन दुल्हन क्या कहली, हर जनला हर हमके जीवन भर नदान सजना, अरे तो चली के बिटिया का कैदा कन्यादान सजना। अरे काला जोगिंदर मीना भूल भइल भारी, अरे करबू न माप ताना मारी दुनिया सारी। अरे करा जन कही के अपमान सजना, तो चली के बिटिया का कैद कन्यादान सजना। ए भैया सजना के लेके अमीना अइली भवनवा, अखटिया पर गिरल रहला सूरजित किसनवा। अरे रोवेला सूरजित, अरे का कहला सुगना, और रो के बेटा से जैसे बेटा दौड़ के अपने बाप का पैर छुअल चाहत हुआ। सुरजीत खटिया पर गिरल किसान, कलन बेटा जोगिंदर उह हवा न, तोहार मतारी मरल तो 6 महीना का रहला, माई बन के बाबू बन के तोहार प्यार दुलार तोहार सेवा सत्कार कैली जोगिंदर। जब चरपाई पर हमारे गुदड़ी पर पेशाब कर देत रहला, वो जगह हम माई बन के सुतत रहे। ए बेटा वो दिन भुला गईला। जोगिंदर पापा से हाथ जोड़कर खड़ा है, कह रहा पापा माफ कर दीजिए। पिता ने कहा बेटा अगर माफी मांगना चाहता है तो उस देवी से मांग, उस देवी से मांग जिस देवी ने मुझे बाप बना करके और मेरी सेवा सत्कार किया है। रो रहा है जोगिंदर। बेटी जिसकी कल बारात आने वाली है, बेटी के पास गया और आनंद फानन में जोगिंदर सारी व्यवस्था करके और मैरिज हॉल में अपने बेटी की शादी किया। एक गरीब परिवार से बारात आ रही थी। फिर जोगिंदर अपने बेटी को विदा किया, बेटी ससुराल चली गई और बेटा बाप और पत्नी को लेकर के इसी आगरा शहर में रहने लगा। और जो दामाद था उसको भी जोगिंदर ने दारू सफा कामन हाल लखनऊ में ज्वाइन करा दिया। अब परिवार खुशी खुशी बीते लगल।
लेकिन ये पंचो ठे हाथ जोड़ के निवेदन बा, कल तोहरे बर्फी ले नीक हमार लवाही मितऊ, केहू के रानी से नीक हमार कानी बा। एक अगर ध्यान में रखबा लोगन तो दुनिया कबो गड़बड़ाई ना आप लोग गड़बड़ाई बा। कौश दुल्हन अगर 2 महीना, पति अगर 6 महीना बीमार पड़ जाए तो दुल्हन चारपाई की पार्टी नहीं छोड़ेगी। 6 महीना, अब मेहरारू 2 महीना बीमार पड़ जा तो देखा मर्दन का हाल। लगियो यहाँ से गगहा, कौड़ी राम, गोरखपुर, हो सके फरंदल चल जा यार, बड़ा परेशानी। मेहरारू एक बार ना कही कि बहुत परेशानी। आखिरी भाव है, गुरु बिहारी गुरुपट्टू का खत्म हुआ दस्तान, हरे राम अवधियो चंद बड़ी काशी का किया। डूबते को भी किनारा मिल गया, डूबते को भी किनारा मिल गया, तया दो अशोक लाल के मोहन का सहारा, डूबते को किनारा मिल गया। मेरे देश की धरती, मेरे देश